गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 में हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, परिचय। अपन देखते हैं सामने वाले व्यक्ति से हम क्या करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, सामने वाले व्यक्ति के बारे में बताते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अपना परिचय कहलाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। चलिए, तो यहाँ पर जो है एक क्लास का दृश्य है। क्लास में क्या करते हैं, टीचर जो आते हैं और वो वहाँ पर क्लास में कुछ बच्चे बैठे रहते हैं, तो क्या करते हैं, टीचर अपना परिचय देते हैं और बच्चों से उनका परिचय जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है मतलब एक क्लास का दृश्य है। आचार्य सर्वेशाम स्वागत। आचार्य जी कह रहे हैं कि सभी का स्वागत है। मम नाम अविनाश, मतलब मेरा नाम अविनाश है। भवत नाम किम, आपका नाम क्या है। गिरीश, गिरीश नाम का लड़का बोलता है मम नाम गिरीश है। गिरीश बोल रहा है कि मेरा नाम क्या है, गिरीश है। आचार्य भवत्या नाम किम, अब आचार्य जी बोल रहे हैं कि आपका नाम क्या है। कविता मम नाम कविता, मतलब मेरा नाम क्या है, गर्ल्स बोल रही है मेरा नाम कविता है। आचार्य गिरीश तव परिवारस्य परिचयम वद, आचार्य जी गिरीश से कह रहे हैं कि तुम अपने परिवार का परिचय कहो। वध का मतलब होता है बोलना, अपने परिवार का परिचय जो है वो बोलो। गिरीश मम जनन्या नाम अंजना, गिरीश कह रहा है कि मेरी मम्मी का नाम क्या है, अंजना है। जनकस्य नाम राकेश, जनक का मतलब क्या होता है, पिताजी, और पिताजी का नाम क्या है, राकेश है। अग्रजस्य नाम अवधेश, और बड़े भाई का जो बड़ा भाई रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, अग्रज। बड़े भाई का नाम क्या है, अवधेश है। अनुजस्य नाम शशांक, और छोटे भाई का नाम क्या है, शशांक है। भगिन्या नाम मालिनी, और बहन का नाम क्या है, मालिनी है। मातुलस्य नाम आनंद, और जो मामा जी हैं उनका नाम क्या है, आनंद है। कविते आचार्य कविते तब विद्यालय से परिचय, कविता से कह रहे हैं कि तुम अपने विद्यालय का परिचय कहो। कविता मम विद्यालय से नाम स्वामी विवेकानंद विद्यालय अस्ति, मेरे स्वामी, कविता कह रही है कि मेरे विद्यालय का नाम क्या है, सांदीपनी विद्यालय है। अयम नगरस्य मध्ये स्थित अस्ति, यह नगर के मध्य में स्थित है। एतस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, इसके सामने क्या है, मतलब विद्यालय के सामने क्या है, बगीचा है। पृष्ठतः क्रीडांगन अस्ति, और क्या है, पीछे क्या है, स्कूल के पीछे क्या है, खेल का मैदान है। क्रीडांगणस्य वामतः मंदिरे अस्ति, मतलब पास में ही क्या है, मतलब मंदिर है, दो मंदिर है। दक्षिणतः भवनानि सन्ति, और दक्षिण में क्या है, यदि उत्तर में क्या है, यदि मंदिर है तो दक्षिण में क्या है, भवन है। आचार्य गिरीश षष्ठ वर्गस्य संस्कृतम पुस्तकम आनय, गिरीश तुम कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक लाओ। संस्कृत भाषायाः पदानि मधुराणि सन्ति, संस्कृत भाषा के पद कैसे हैं, मधुर है, मतलब अच्छे लगते हैं। एषाम वेदानाम उपनिषदानाम शास्त्राणाम च भाषा अस्ति, यह वेदों की, उपनिषदों की, शास्त्रों की और शास्त्रों की भाषा है। रामायण महाभारतयोः कथा संस्कृते लिखिता सन्ति, रामायण और महाभारत की कथा क्या है, संस्कृत में लिखी हुई है। छात्रः महोदय संस्कृत भाषाया पठने अस्माकं रुचि अस्ति, छात्र कह रहे महोदय हमारी संस्कृत भाषा पढ़ने में रुचि है। वयम एतस्य अध्ययनम इच्छामः, और हमारी जो है इसके अध्ययन करने की इच्छा है। आचार्य आम सर्वेशाम शिष्याणाम इच्छानुसारम संस्कृत पाठयामि, आचार्य जी कह रहे हैं ठीक है, सभी शिष्यों की इच्छा के अनुसार हम क्या करेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे। ताराणाम भूषणम चंद्र, नारीणाम भूषणम पति, पृथिव्या भूषणम राजा, विद्या सर्वस्व भूषणम। वो कह रहे हैं, गुरुजी ने जो उनका जो पहला जो श्लोक है इस किताब को बताया है कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जो है तारों का आभूषण है। आभूषण का मतलब क्या होता है, गहना। गहने पहनने से क्या होता है, हमारी सुंदरता जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो मतलब चंद्रमा जो है किसका आभूषण है, चंद्रमा जो है तारों का आभूषण है। नारी का सबसे बड़ा आभूषण क्या है, नारी का सबसे बड़ा आभूषण उसका पति है। पृथिव्याः भूषणम राजा, और पृथ्वी का आभूषण क्या होता है, उसका राजा होता है। किंतु विद्या जो है वो क्या है, सभी का आभूषण होती है। तो बेटा ये जो हमारा लेसन था परिचय, मतलब यहाँ पर क्या है, गुरुजी ने अपना परिचय दिया, बच्चों ने अपना परिचय दिया, अपने परिवार के बारे में परिचय दिया। तो बेटा यहाँ पर अपन देख रहे हैं, जब हम किसी के बारे में परिचय देते हैं तो यहाँ पर कौन सी भक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी भक्ति का प्रयोग होता है।
बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है एक वाक्य उत्तरम लिखत। एक वाक्य में हमको क्या करना है, उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है चंद्र कासाम भूषणम अस्ति। चंद्रमा किसका आभूषण होता है? क्वेश्चन मार्क क्या है बेटा, कासाम। तो आंसर में लिखेंगे चंद्र ताराणाम भूषणम अस्ति। मतलब चंद्रमा क्या है, तारों का आभूषण होता है। संस्कृतस्य पठने केषाम रुचि अस्ति ही। संस्कृत पढ़ने में किसकी रुचि है? क्वेश्चन मार्क क्या है, केषाम। तो अपन लिखेंगे संस्कृतस्य पठने शिष्याणाम रुचि ही अस्ति। तो संस्कृत पढ़ने में क्या है, शिष्यों की रुचि है, गुरु और शिष्य। अवधेशः कस्य अग्रजः अस्ति। अवधेश किसका बड़ा भाई है? इसमें लिखेंगे अवधेशः गिरीशस्य, मतलब गिरीश का बड़ा भाई है, अग्रजः अस्ति। मतलब अवधेश जो है गिरीश का बड़ा भाई है। विद्यालयस्य पुरतः किम अस्ति। विद्यालय के सामने क्या है? विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति। मतलब विद्यालय के सामने क्या है, बगीचा है। भवतः भवत्याः नाम किम। भवत मतलब लड़के का नाम क्या था, मतलब बॉयज़ का नाम क्या था, और भवत्या मतलब गर्ल्स का नाम क्या था? आंसर में लिखेंगे भवतस्य नामः गिरीशः। फिर है भवत्याः भवत्या नाम, लड़की का नाम क्या था बेटा? कविता अस्ति। समझ में आया बेटा क्वेश्चन आंसर? यहाँ पर हमको क्या करना था, क्वेश्चन आंसर जो थे लिखना थे वो अपन ने लिख दिए हैं। कि पहला प्रश्न चंद्रमा किसका आभूषण था? चंद्रमा ताराओं का आभूषण था। संस्कृत पढ़ने में किसकी रुचि है? संस्कृत पढ़ने में शिष्यों की रुचि है। अवधेश कस्य शिष्य आसीत्? अवधेश गिरीशस्य अग्रजः अस्ति। विद्यालय से पुरतः किम अस्ति? विद्यालय के सामने क्या बगीचा है। भवतस्य नाम किम? भवतस्य नाम गिरीशः अस्ति। भवत्या नाम किम? भवत्या नाम कविता अस्ति। हाँ बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है षष्ठी भक्ति योजित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। यहाँ पर हमको क्या करना है, ये शब्द दिए हैं, यहाँ पर हमको क्या करना है, इस शब्द में षष्ठी भक्ति जोड़ना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है नाम अविनाशः, तो आचार्य, तो आचार्य में क्या आएगा? आचार्यस्य। मतलब आचार्य का नाम क्या था? आचार्यस्य। आचार्य तो लिखा है, इसमें हम क्या जोड़ देंगे? स्य। आचार्यस्य नाम अविनाशः। ठीक है। अब यहाँ पे आचार्य अविनाशः कविता गिरीश, तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे? कविता गिरीशयोः। मतलब बालकस्य बालकयोः, जब द्विवचन का बोध होता है तो हम ऊपर क्या लगाएंगे? कविता गिरीशयोः। कविता गिरीशयोः। कविता गिरीशयोः आचार्य अविनाश। मतलब कविता और गिरीश के आचार्य का नाम क्या है? अविनाश। संस्कृत भाषा पदानि मधुराणि, तो इसमें आएगा संस्कृत भाषास्य। भाषाणाम आएगा संस्कृत भाषाणाम पदानि मधुराणि। संस्कृत भाषा के पद कैसे हैं? मधुर है। संस्कृतम भाषा, संस्कृत भाषा है शास्त्र, तो इसमें आएगा शास्त्रस्य। मतलब शास्त्र जो है शास्त्रों की भाषा होती है। गिरीशस्य नाम
अंजना अस्ति, मतलब यहाँ पर क्या आएगा जननी, तो इसमें क्या आएगा जननिस्य, जननिस्य गिरीशस्य जननिस्य नाम अंजना अस्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रम पश्यत संबंधवाचक वाक्यानि लिखत। यहाँ पर हमको ये जो चित्र देख रहा है, पहले चित्र में श्री राम दिख रहे हैं और दूसरे चित्र में हमको श्री कृष्ण दिख रहे हैं। तो श्री राम के बारे में तो उन्होंने क्या करा है, वाक्य लिख दिए हैं। अब श्री राम को देखकर हमको करना है श्री कृष्ण के संबंध में लिखना है। जैसे यहाँ पर रखा है श्री राम विश्वामित्रस्य शिष्यः, मतलब श्री राम किसके शिष्य थे, विश्वामित्र के शिष्य थे। तो श्री कृष्ण किसके शिष्य हैं, सांदीपने, सांदीपनिस्य शिष्य, मतलब सांदीपनि जी के क्या थे, ये शिष्य थे। दशरथस्य पुत्र, दशरथ के पुत्र यदि श्री राम हैं तो इनके पिता का नाम क्या है, वासुदेवस्य, वासुदेव के पुत्र है। रावण कुंभकर्ण संवारा का, यदि श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण को मारा है तो श्री कृष्ण ने कंस को संवारा है, तो कंस संवाहरकः, कंस को इन्होंने क्या करा है, मारा है। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्नानाम अग्रजः, यदि श्री राम जो है भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के यदि अग्रज है, मतलब बड़े भाई है, तो ये किसके हैं बेटा, बलरामस्य अनुजः, मतलब बलराम जी के जो है इनके बड़े भाई है और ये इनके छोटे भाई है, इसलिए ये क्या आएंगे, अनुजः। श्री राम यदि सीता के पति है तो इनके पति का नाम क्या है, ये किसके पति है, रुक्मण्याः पति ही। अयोध्या नृपः, यदि ये किसके राजा है, अयोध्या के राजा है, तो यहाँ ये किसके है, द्वारकायाः नृपः, द्वारिका के राजा है। कौशल्या सुमित्रा कैकेयी यदि इनकी माता है तो इनकी माता का नाम क्या है बेटा, कौशल्या, श्री कृष्ण जी की माता का नाम क्या है, देवकी और यशोदा। इसमें लिखेंगे बेटा देवकी यशोदयोः माता, मतलब क्या है, देवकी और यशोदा के क्या है, ये इनकी माता है। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है योग रूपम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत, मतलब अपने को क्या करना है, सही जो विकल्प है इन विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए रिक्त स्थान भरना है। तो शिव पाति ही, शिव किसके पति है, इसमें आएगा बेटा पार्वत्याः, शिव जो है पार्वती के पति हैं। फिर है हस्तः अंगम, हाथ जो है अंग है किसका, शरीरेण या शरीरस्य, इसमें आएगा बेटा शरीरस्य, हाथ जो है शरीर का अंग है। तत मम गृहम आएगा इसमें, तत मम मित्रस्य गृहम, ये मेरे भाई, मतलब ये मेरे मित्र का घर है। भोपाल नगरम राजधानी, भोपाल नगर जो है राजधानी किसकी है, मध्य प्रदेशस्य, भोपाल नगर जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। वयम अध्ययनम इच्छामः, हम अध्ययन की इच्छा करते हैं, तो भारतीय विद्यायाः, वयम भारतीय विद्यायाः अध्ययनम इच्छामः, हम भारतीय विद्या के अध्ययन की इच्छा करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानानि पूरयत परिचयम लिखत, मतलब रिक्त स्थान को क्या करना है, पूरा करना है, किसके द्वारा, परिचय के द्वारा। अहम पुत्रः, तो अहम राकेशस्य पुत्रः, मतलब मैं राकेश का पुत्र हूँ, बताया था ना बच्चे ने। फिर अहम भगिनी भ्राता, अहम अवधेशस्य, अहम अवधेशस्य भगिनी या फिर भ्राता। सा मम माता, वह मेरी माता है। तस्या नाम अंजना,
गिरीश ने अपना बड़ा परिचय बताया था ना कि उसका नाम गिरीश है, उसके पिताजी का नाम राकेश है, उसकी मम्मी का नाम अंजना है, उसके भाई का नाम क्या है, अवधेश है, बड़े भाई का नाम अवधेश है, उसके छोटे भाई का नाम क्या है, शशांक है। फिर इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष्ठकात सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यात। मतलब अपन देखते हैं सर्वनाम किसको बोलते हैं, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन देखे बोल रहा है तस्य, तेषाम, तयो, तासाम, तस्या, इन शब्दों का इस्तेमाल करना है। ये किसके बदले आने वाले शब्द हैं, ये संज्ञा के बदले आने वाले शब्द हैं और हमको करना है इनके स्थान पर तस्य, तेषाम, तयो, तासाम, तस्या इनका उपयोग करना है। सश्रवणः, वह श्रवण है। अब यहाँ पे आएगा बेटा पहला तस्य, वह श्रवण है और उसकी माता का नाम क्या है, पूर्णिमा। मतलब वह श्रवण है और उसकी माता का नाम क्या है, पूर्णिमा। सा दीक्षा, वह दीक्षा है। तस्याः अनुजः श्रवणः, और उसका भाई कौन है, उसका छोटे भाई का नाम क्या है, श्रवणः। तौ भगिनो भात्रो, वो दोनों क्या है, भाई बहन हैं। वे दोनों क्या है बेटा, भाई बहन है। तयोः पिता नारायण, उन दोनों के पिता का नाम क्या है, नारायण। त्रे भ्रमणार्थम काशीम अगच्छन, वे घूमने के लिए कहाँ गए, काशी में गए। तेषाम मतलब उनका, तेषाम गृहम ग्वालियर नगरे अस्ति, और उनका घर कहाँ पर है, ग्वालियर नगर में है। दीक्षा बालिका भी सह गायती, दीक्षा क्या करती है, बालिकाओं के साथ गाती है। तासाम, तासाम गीतम मधुरम अस्ति, उसका गीत कैसा है, उसका गीत जो है मधुर है। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है खत्म हुआ, और हमारा जो चैप्टर नंबर मतलब जो चैप्टर नंबर पार्ट 10 जो है परिचय वाला लेसन जो है वो समाप्त हुआ। बड़ा नया वाला है।